नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम खान सर की सामान्य जीके बुक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसमें है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उल्लिखित था। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बेचकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नमस्त देवताओं के नाम मिलते हैं, जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथीगुफा अभिलेख से मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेशनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्मिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख साहगोरा अभिलेख में मिलता है। एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर DR भंडाकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक इतिहास लिख दिया है। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रसिद्ध है। हाथीगुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख, कलिंग राजा खारेवाल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त इनकी विजय की जानकारी मिलती है। एओल अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के बारे में दिया है। मंदसौर अभिलेख में मालवा, नरेश, यशोवर्मन और रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी। और ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी। और बेहतरीन जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुणों विजय का विवरण मिलता है। और देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल के शासक जयसेन के बारे में मिलता है। और बालघाट एवं काली अभिलेख से सातवाहनों की उपलब्धियाँ। और अयोध्या अभिलेख से शुंगों की उपलब्धियों। और भरूच अभिलेख से सुगनरेन शब्द होने से शुंगों को निर्मित। और एरन अभिलेख से भानुगुप्त सती प्रथा का पहले लिखित साक्ष्य है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा राक्षस कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी व सोने, सीसा धातु के बने, जबकि प्राचीन सिक्कों को आह सिक्के कहा जाता है। इसी साहित्य को कारसापण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क ने सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अन्वय होना प्रमाणित होता है। इंडो यूरानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते हैं, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अर्कमेडू पंदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाई व दक्षिण भारत मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणाय के वे मंदिर जिन्हें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं, मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। भरूच, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य में जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अजंता की गुफाओं में उत्कर्णी माता और शिशु का तथा मरणात्मक जानकारी जैसे चित्रों के शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अब साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जैसे वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण प्रमाण में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं
के क्रमबद्ध ज्ञान से संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इससे 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के इसके 9वें मंडल के सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्तों कहा गया है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। वामन अथर्ववेद 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को के ऋग्वेद की 30 पांडुलियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। दूसरा है यजुर्वेद। यजु का अर्थ यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों के विधि के विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद के बताए गए हैं। ये वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। एक वैसा वेद जो गद्य पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत। इसे मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ मंत्र है, जिनमें से 75 अतिरिक्त से ऋग्वेद से ली गई है। अवेद, गंधर्ववेद इसकी प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद नामक ऋषि इसके दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इन्हें अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा रचयिता अगस्त्य ऋषि थे। इसे अथर्वार्गिरस वेद भी कहा जाता है। इसे वेशज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे पहले अंत में इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5,987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से है। यह भौतिक वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोने, टोटके का उल्लेख किया गया है। जैसे चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। इस वेद में आर्य अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। पृथ्वीराज अथर्ववेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। चारों वेदों के एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। ब्राह्मण साहित्य, इनकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य की गई है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषय में प्रतिपादित करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, केकय, करू, पांचाल, कौशल, विदेश आदि राजाओं के नाम उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद, उपवेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद, ऐतरेय, कौस्त्य, यजुर्वेद ऐतरेय एवं कौस्त्य ब्राह्मण होते हैं। यजुर्वेद में कंठ, श्रोतास्वर, ईश्व, तैतरेय, मैत्रायणी और वज्रायण होते हैं। धनुर्वेद शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण होते हैं। सामवेद छंदोदय केन, गंधर्ववेद और षण्विश ब्राह्मण, इसे तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद मंडूक, प्रश्न, मांडूक, शिल्पवेद, गोपद ब्राह्मण। अरण्य साहित्य, इनकी रचना जंगलों में अरण्य में पढ़ाए जाने वाले कारण इन्हें अरण्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, जिन्हें जिसे दार्शनिक एवं रहस्यमय ज्ञान का वर्णन किया गया है। अरण्य कुल 7 हैं। ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरीय, मैत्रायणी, माद्यायनी, तत्वज्ञान और छंदोगय। उपनिषद 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप के निष्कर्ष सत बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यमय ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इस वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग है। इनका संबंध दार्शनिक से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। 12 उपनिषद इस केन, कंठ, प्रश्न, मुंडूक, मांड्यूक, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोदय, श्वेताश्वर, कौस्तकी, बृहन्नारायण। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाग्य लिखा। कठोपनिषद में यम व
निचकेता का संवाद, छंदोदय उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचदशी सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीन उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है। जबलोपनिषद में चारों आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म के अष्टमार्गी मार्ग का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि में पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं ज्ञानिक मार्ग का संवाद वर्णन है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, वैदिक स्वरों की शुद्ध अर्जन हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है। काल्प, ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि के नियम उल्लेख हैं। व्याकरण, इसे नामों धातुओं की रचना को, प्रयोग, समासों को एवं संधि आदि के नियम बताए हैं। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। यश चंद्र पिंगलमुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिषी, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास का दिखाया गया है। ज्योतिष के कुल 14 श्लोक है। सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि है। सूत्र, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है। ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। कल्पसूत्र 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम। ग्रहण सूत्र, लौकिक एवं परालौकिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रों को गौतम बुद्ध के आपात स्तंभ वरिष्ठ आदि के नाम पर विशेष रूप से उल्लेखनीय गौतम सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्षि एवं उग्र श्रवा ने की थी। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आदि सातवांश से संबंधित है। मत्स्य पुराण से संबंधित वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसे राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वोत्तम पांजिटर ने पुराणों को ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश, मत्स्य शुंग सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य, वायु गुप्त वंश। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को साहित्य संहिता कहा जाता है। स्मृति साहित्य, मनुस्मृति प्राचीन स्मृति, शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक निश्चय कहलाता है। बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार, भारूची मेहतादीन, गोविंदराज कुल्लू भट्ट। यज्ञेश्वर स्मृति, टीकाकार विश्वविज्ञानेश्वर अर्पाक। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन, इसमें धार्मिक गतिविधियों का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, धम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों का रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने बाद हुई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथास्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य, जैन साहित्य के आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगम में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग 12 है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचार्यार्क सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियाँ पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत पारिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। अब लौकिक साहित्य एवं अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया था। अर्थशास्त्र का भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इस रचना कौटिल्य चाणक्य ने की। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कश्मीर कवि कल्लन द्वारा रचित राजतरंगिणी की कहा है। इसमें 8 सर्ग जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है।
यह एक ज्योतिषी ग्रंथ है, गार्गी संहिता। इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसकी लेखक पाणिनि है। इनमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। से मौर्य पूर्व इतिहास तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी में आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक है। विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों का उल्लेख लेखनों विवरण हमें भारतीय इतिहास की जानकारी सहायता मिली, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी आदि सम्मिलित है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम विदेशी यात्रियों के विवरण। और कभी वीडियो ज़्यादा लंबा लगे तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेंगे कल के वीडियो में।